बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, चिकन सीख कबाब पिज़्ज़ा। इसकी बहुत से दिनों से फरमाइश आ रही थी कि आप हमें सीख कबाब पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। कुछ दिन पहले मैंने सीख कबाब की पिक्स लगाई हुई थी, लेकिन पिज़्ज़ा मैंने नहीं बनाया था। तो जिन लोगों ने मेरी पिक्स देखी थी वो कब से कह रहे थे कि आप उसका पिज़्ज़ा भी हमें बनाना सिखाएं। तो आज बेहद फरमाइश पे बन रहा है सीख कबाब पिज़्ज़ा। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी नोट कर लें, तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा भी मुझसे बेहतर बनकर रेडी होगा। एक हमारी रेगुलर वीडियो वॉच करने वाली हैं फ़ायज़ा ज़ाकर, सियालकोट से हैं ये उनकी फरमाइश पे आज मैं पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फ़ायज़ा ज़ाकिर। हमने सबसे पहले चिकन लिया। चिकन के अंदर ये मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को नोट डाउन कर ले। ये हम पहले आपको बनाना सिखाएंगे सीख कबाब। 1.5 पाव चिकन के साथ ये हम ढेर सारे सीख कबाब बनाएंगे। फिर हम इन्हीं सीख कबाब से पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। ये देखें सीख कबाब पहले मैंने एक बनाया, उसके बाद ये मैं दूसरा बनाकर सारे रेडी कर लूँ, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। ये बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। ये देखें सीख कबाब बनाना बहुत ही आसान है चिकन के। इंशाल्लाह ईद-उल ज़ुहा भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैं लेकर आऊँगी। कम से कम 15 से 16 दिन रह चुके हैं ईद-उल ज़ुहा आने में। ये देखें पहले मैंने सारे कीमे के कोफ्ते बनाए, कोफ्ते के बाद फिर सीख कबाब बनाए। सीख कबाब बनकर हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम इनको स्टीम देंगे। स्टीम मैं किस तरह दे रही हूँ देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है स्टीम देने का। पहले भी मैं आपको 2 या 3 बार स्टीम देने का तरीका बता चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही आसान है जो आज मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा तवे के ऊपर पानी डालें या पैन के अंदर, और थोड़ा सा उसमें 2 से 3 कतरे पानी के ऑयल के डालकर जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें ये सीख कबाब जो मैंने बनाए थे ये रखते जाएं और ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, तो हमारे ये सीख कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इनको दम दे दिया है और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सीख कबाब बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। जब मैं ये बना रही थी तो इसकी मैंने पिक व्हाट्सएप पे लगा दी थी, और व्हाट्सएप पे लगाने के बाद बहुत सी फरमाइश आई थी कि इनका अब पिज़्ज़ा भी बनाना सिखाएं इसके साथ। तो आज मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये देखें सबसे पहले हम एक पैन के अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और उसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे सीख कबाब जो अभी हमने रेडी किए हैं। ये थोड़े बड़े थे और इनको मैंने तोड़कर छोटे पीस कर लिया था। और आज मैं ये पिज़्ज़ा उसी पिज़्ज़ा बेस के साथ बनाऊंगी जो मैंने 2 दिन पहले आपको बनाना सिखाई है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लाजमी देखा करें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं इसमें डालूँगी चिकन टिक्का मसाला, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालूँगी। चिकन टिक्का मसाला डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हम इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और ये ड्राई हो जाएगा कुछ इस तरह। अब हम पिज़्ज़ा बनाना करते हैं स्टार्ट। ये है मेरे पास एलोपिनोज
और ये हैं ओलिव्स एलोपिनोज मैंने होममेड घर में रेडी की है। और ये है पिज़्ज़ा सॉस और ये है वाइट सॉस। ये सारी चीज़ें मेरी होममेड है। चीज़ मैंने बाज़ार से मंगवाई हुई है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपके साथ चीज़ की रेसिपी बनाना सिखा चुकी हूँ। और ये है हमारी पिज़्ज़ा बेस जो अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बनाना सिखाई थी। उसी के साथ आज हम पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं। तो देखिएगा इंशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। इसको मैंने क्लीन रैप कर फ्रीज़र में रख दिया था। ये 2 दिन बाद मैं फ्रीज़र से निकाल कर इसके साथ पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। ये मीडियम साइज़ का जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ये वो है। हर स्टेप आप लाजमी देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप घर में बआसानी पिज़्ज़ा बना सकेंगे। हम इतने महंगे बाज़ार से पिज़्ज़े लेकर आते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी की थी कि आप बआसानी ये घर में बनाकर फ्रीज़ कर दें इस तरह की पिज़्ज़ा बेस। और उसी के साथ जब भी आपका दिल चाहे, बच्चों का दिल चाहे तो आप उनको पिज़्ज़ा रेडी करके दे सकती हैं किसी भी किस्म की टॉपिंग के साथ। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये टमाटो के साथ जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी ये वही है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी और ये अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ज़्यादा सारे टमाटरों की बना ली थी। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर वाइट सॉस। ये वाइट सॉस वो है जिसके अंदर मैंने चीज़ भी शामिल की थी। दूसरा स्टेप हम वाइट सॉस का करेंगे। पहला हमने पिज़्ज़ा सॉस का किया, पिज़्ज़ा टमाटो सॉस और अब ये वाइट सॉस लगा रहे हैं हम। इसके बाद अब हम लगाएंगे टमाटर। ये मैंने गोल कट करके रख लिए थे ताकि मैं इनको थोड़ा सा ऊपर डेकोर कर सकूं। आप अगर चाहें तो इनको बारीक कट करके भी लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह इनको रखते जाएं। टमाटर हमारे सारे लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे एलोपिनोज, होममेड एलोपिनोज। ये बहुत मज़ेदार इसका अचार बनकर रेडी हुआ था। आप इसको इस तरह पिज़्ज़े पे भी लगा सकते हैं, शवारमे में भी, और रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होता है। आप भी ये बनाकर ज़रूर रखा करें। अब हम लगाएंगे ओलिव्स। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो, अगर आपको समझ आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और एक अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। काफ़ी दिनों से कोई अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से नहीं आ रहा तो बहुत अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। ये है वो सीख कबाब जो मैंने अभी रेडी किए आपके सामने। 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इनका कचूमर बनाकर भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इस तरह इसको एक एक पीस करके रखूँगी ताकि ये खाने से पहले देखने में खूबसूरत लगे। ये सारे हमने ऊपर सीख कबाब लगा दिए हैं और अब हम लगाएंगे मोज़रेला चीज़। ये मैंने स्ट्रिप कटिंग करके रख ली थी। अगर आप इस तरह की कटिंग करके पिज़्ज़ा के ऊपर लगाएंगे तो पिज़्ज़े के ऊपर इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी होगी। इस तरह आप स्ट्रिप कट करके नाइफ़ के साथ फिर लगाया करें तो बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। देखिए, आप देखिएगा कितनी अच्छी लुक आएगी इसकी।
ये मैंने ढेर सारी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा दी है। अब इसके बाद हम लगाएंगे देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम सबसे लास्ट में लगाएंगे मिक्स हर्ब लाजमी डाला करें। इससे पिज़्ज़े में जो खुशबू उठ के आती है उससे पिज़्ज़े का बहुत दिल करता है कि पिज़्ज़ा फ़ौरी खाया जाए। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे वाइट सॉस। थोड़ी सी इसके ऊपर से मैं गार्निश करूँगी क्योंकि ये पिज़्ज़ा मैं घर के लिए बना रही हूँ। अगर ये मैं बाहर के लिए बनाती तो इस पे मैं वाइट सॉस का ज़्यादा इस्तेमाल करती। हमारे घर में वाइट सॉस ज़रा कम ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से पिज़्ज़े में बहुत अच्छी लुक उठ के आती है। इंशाल्लाह आप भी डालकर देखें तो वाकई आपको बहुत मज़े का पिज़्ज़ा लगेगा। अब ये हमारा रेडी हो चुका है बेकिंग ओवन में जाने के लिए। ये मैंने बेकिंग ओवन में रख दिया है और ये पिज़्ज़ा हमारा बेक हो रहा है। इसको मैंने 15 मिनट के लिए बेकिंग ओवन में रखा था। 15 मिनट के बाद देखिएगा पिज़्ज़ा हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी होकर निकलेगा। आप इसको पतीला में भी बेक कर सकते हैं। पतीला आप फुल 10 मिनट पहले प्री हीट कर लें। प्री हीट करने के बाद जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें आप ये प्लेट रख दें और आधे घंटे के लिए इसको बेक करें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेक होकर इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी कट करके भी दिखाऊंगी। हेलो पिनोज माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इधर इसके ऊपर लग रहे हैं टमाटो हर चीज़ माशाल्लाह। अगर आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो मुझे अगर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ईद उल अज़हा के हवाले से मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। पिज़्ज़ा बेस के साथ जो मैंने अभी 2 दिन पहले रेडी की थी उसी के साथ हमने ये पिज़्ज़ा रेडी किया है। देखिए ये कितना सॉफ्ट माशाल्लाह और कितना चीज़ी बनकर रेडी हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं नाम ज़रूर बताइएगा। और फ़ायज़ा ज़ाकर के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। उसका बेटा बहुत बीमार है, खुसूसन उसके बेटे के लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और उसकी बीमारी को दूर करे। फ़ायज़ा ज़ाकर ये सियालकोट से हैं और इसकी बेटी खनसा और अब्दुल्ला इनके बच्चे हैं। इनका छोटा बेटा मोहम्मद बिलाल काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, उसके लिए आप मज़ीद दुआ कीजिएगा। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि आप अपने चैनल पर मेरा नाम लेकर ज़रूर बताइएगा और मेरे बच्चों के लिए दुआ करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।